भगवान श्री लाल धागे सरकार के इस सच्चे दरबार में सभी श्रद्धालुओं का स्वागत, अभिनंदन। पूज्य गुरुदेव आप सभी को आशीर्वाद दें, सबकी मनोकामना पूर्ण हो। जो धाम पे पहली बार पधारे हैं वे आप काउंटर से पर्चा बनवा लें और पर्चे में आपकी जो भी समस्याएं हैं वो उसी में लिखाएं। और मुख्य चीज पीरियड की डेट सही आनी चाहिए, उसमें लिखी हुई। मीडियम है तो मीडियम लिखा दीजिए, लो रहता है तो लो लिखा दीजिए, नॉर्मल रहता है तो नॉर्मल। साइकिल 20, 25, 30, 40, 1.5 महीने की, 2 महीने की, 3 महीने की, जैसी भी पीरियड की साइकिल है तो उसमें लिखाइए। दवा से चलता है या बिना दवा के कैसे, वो लिखा दीजिए। आपको ट्यूबलॉक, सिस्ट, पीसीओडी, थायराइड, जो भी कारण रहा हो वो पर्चे में लिखाएं, क्योंकि आपको पर्चे के अनुसार ही आयुर्वेदिक आहार लिखा जाएगा और उसी के अनुसार आपको उसको फॉलो करना है। तो उसके बाद बाएं बाजू पर जैसे आपका नंबर आए वैसे हर बहन के बाएं बाजू पर लाल धागा बंधेगा और इधर एक परिक्रमा करनी है। आप कोई पूजा सामग्री लाए नहीं लाए, इधर एक दान पात्र रखा हुआ है, उसमें आप अपनी इच्छा से कुछ भी डाल सकते हैं। एक परिक्रमा करनी होती है और उसके बाद गुरुदेव से उधर एक परिक्रमा करके आप अपने घर जा पाओगे। तो कुछ समय का इंतज़ार करिएगा, सभी का नंबर आज आ जाएगा। क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखने की है, जिनको लाल धागा बंधा हुआ है उनका जब तक उसके अंदर जो मटेरियल है वो बाहर नहीं निकल रहा है, फट नहीं रहा है या गिरा नहीं है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो खराब नहीं हुआ है, खुल के गिर गया वापस बांध लीजिए, या लूज है तो उसको टाइट कर लीजिए आपके हिसाब से, आपको सहज लगे वैसे। और कहीं भी आप आ जा सकते हो, ऐसा कोई रोक नहीं है। धागे से उसका आने जाने का इतना कोई रोक नहीं है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। खाने पीने की चीज़ें जो रहती है धाम से जुड़े हुए जोड़ों से मैं बताना चाहूँगा कि आपको तेल का प्रयोग कम करना है। जो साधारण दालें हैं उनका भोजन करें, हरी सब्जियों का प्रयोग करें। पुरुष लोग कोई भी नशा करते हैं तो कुछ समय के लिए बंद करें।
और सबसे बड़ी चीज़, आप नॉनवेज बिल्कुल बंद कर दें। जब तक आपको आशीर्वाद नहीं हो रहा है तब तक के लिए आप नॉनवेज का प्रयोग बंद करें। आप किसी भी प्रकार से आपको नॉनवेज नहीं लेना है। सारे प्रकार के जो भी होते हैं वो सारे बंद कर दीजिए, क्योंकि हम सनातनी हैं, तो हम अगर परमात्मा से कुछ मांग रहे हैं तो पूर्णतः शरीर को शुद्धि रख के ही दरबार में आशीर्वाद लेना चाहिए। जहाँ भी आपने एक सच्चे मन से भगवान को पुकारना अपने घर से ही शुरू किया तो वही दरबार ही है मालिक का। जहाँ से भी आपने निवेदन किया वहीं से मालिक सुनते हैं। तो आप पूर्णतः शुद्ध रहें, और उसके बाद मन की शुद्धि के लिए आप इधर उधर की जो भी आपकी ऊपर बातें करते हैं लोग, कुछ समय के लिए बहने उनसे दूर रहें। आपको क्या कह रहा है कोई, नहीं होगा, आप ऐसे ही रहोगी, आप पे कुछ तंत्र किया हुआ है, आपका नेगेटिव ऊर्जा है और आपकी कोप बांध दी गई है, आपके बहुत भयंकर रोग है, आपका ट्यूब ब्लॉक है, आपको सिस्ट है, आपको आईवीएफ करना पड़ेगा, आपको कुछ भी डॉक्टर भी बता देते हैं, बहुत सारी वो उनके हिसाब से बताते हैं, लेकिन आपको उसमें दुखी नहीं होना। अगर आप धाम से जुड़े हो तो मैं आज इस दरबार से कह रहा हूँ आपको कि आप घर से ही, जैसे आप वीडियो से जुड़े हो, पूरे भारतवर्ष की बहनाएं यहाँ पे आके बता रही कि मेरा रिजल्ट आया। और सबसे बड़ा आप ये सोचिए कि जो असंभव है, बिल्कुल असंभव, ऐसे रिजल्ट अगर यहाँ से आ रहे हैं तो आपका भी आ जाएगा। आपका रुका हुआ है तो कोई प्रारब्ध का कुछ समय के लिए ऐसा समय आता है, वो दूर हो जाता है। उसके लिए आप भगवान श्री से क्षमा मांगिए। हे लालदा की सरकार, हे पूज्य गुरुदेव, पूरे विश्व को यहाँ से आशीर्वाद दे रहे हो और घर बैठे ही दे रहे हो। मेरा भी कोई पाप हो, मेरे भी कोई पिछले जन्म के ऐसे कर्म हो जिसके कारण मुझे इस जन्म में इस समस्या से गुजरना पड़ रहा है। आप ऐसी कुछ कृपा कीजिए, ऐसा कुछ कीजिए ना कि मेरे ये पाप या मेरा कोई दोष, मेरा कोई रोग निवारण हो जाए और जल्दी से जल्दी मेरी कोख में भी ज्योत जले। आप पूरे विश्व में ज्योत जला रहे हो, मेरे घर में भी, मेरे आंगन में भी एक बच्चा आए, ऐसा संकल्प कीजिए। आप एक दीपक जलाइए घर पे और भगवान श्री से निवेदन कीजिए कि हे मालिक, मैं पूरे तन मन धन वचन से आपको पुकार रही हूँ, मेरी पुकार सुनिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं इस समस्या से बहुत परेशान हो चुकी हूँ, बहुत इलाज करा लिए, बहुत सारे तांत्रिकों के पास